दिन रात, कौन सा दिन, कौन सा टाइम भगवान के लिए बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान ने जो भी टाइम बनाया, जो भी समय बनाया, वो अच्छा बनाया है। कोई भी दिन बुरा नहीं है। ये इंसान की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं जिनकी वजह से वो दिनों को अच्छा या बुरा बना देते हैं। अगर दिन सारे ही अच्छे होंगे तो फिर जो दिनों का लेखा जोखा करते हैं उनको पैसा कौन देगा? कि दिन तो सारे अच्छे हैं, इसलिए दिन बुरे बना दिए गए ताकि पैसा दो तो फिर से अच्छे हो जाएं। तिथ बार ना जोगी जाने, रुत महा ना कोय, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोए। कोई दिन, कोई तारीख, महीना, साल मालिक ने अपनी तरफ से नहीं बनाए, उसने सब कुछ अच्छा बनाया है। और जो मालिक से प्यार करते हैं वो इन चीजों में विचार नहीं करते। वो कहते हैं मालिक ने जो किया अच्छा था, हो रहा है अच्छा है और होगा भी अच्छा ही। क्योंकि जो भगवान पे यकीन करते हैं उनको इन पाखंडों से कोई लेना देना नहीं होता। तो भगवान को याद करना, उसकी भक्ति इबादत करना क्यों जरूरी है? इंसान के शरीर में जो आत्मा आई है, ये 84 लाख जोनियां, 84 लाख बार जन्म लिया। आत्मा मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती। वो जिस शरीर में जाती है उसके सारे दुख आत्मा के होते हैं। जब शरीर छोड़ती है सारे दर्द का एहसास आत्मा को होता है, जिस्म को नहीं। तो 84 लाख बार जन्म लिया, उसका दुख उठाया, मरी, उसका दुख उठाया, तब जाके कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग्य से। और ये शरीर उस ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत के लिए बना है। इसमें अगर उसकी भक्ति की जाए आदमी को परमानंद मिलता है, सुख शांति मिलती है, नजारा मिलता है। पर दृढ़ यकीन का आना भी अति जरूरी है। हम आपको एक बात सुनाते हैं, क्योंकि रूहानियत में अकल का दखल कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अकल तो कभी नहीं कहती कि राम नाम में चलो, वो तो तरह तरह के दांव पेच चलाएगी ताकि इंसान भगवान से दूर हो। क्योंकि अकल मन की गुलाम है और मन काल का एजेंट है। तो एक फकीर के यहां आश्रम बन रहा था। उस जमाने में, या सरसा है, राजस्थान है, इन एरिया में इतने साधन नहीं होते थे। कांटेदार झाड़ियां लगाई जाती थी दीवारों की जगह। तो आश्रम की दीवार यानी कांटेदार झाड़ियां लगा रहे थे ताकि पशु परिंदे ना आए, लंगर भोजन ना खा जाएं जो आदमियों के लिए बनता है। तो वो कांटेदार झाड़ियां लगा रहे थे। एक आदमी बबुल का काफी बड़ा टहना लेके आ रहा था। जानकार जानते हैं बबुल के बहुत कांटे होते हैं बड़े बड़े। खींच के ला रहा था। सामने से गुरुजी आए, कहने लगे भाई क्या कर रहा है? कहता गुरुजी ये बबुल का टहना लेके जा रहा हूं, दीवार बन रही है उसमें लगाऊंगा। गुरुजी कहने लगे ऐसे थोड़ी ना इसको उठाते हैं। कहने लगा जी कैसे उठाते हैं? अरे इसको उठाओ और हग कर लो, ऐसे कौली भर लो, जफ्फी में डालो इसको। अब अगर कोई समझदार होता, यार गुरु पागल है,
इतने बड़े बड़े कांटे हैं और ये गुरु कह रहा है कि इसको ऐसे कर लो, जैसे यूं करेंगे उस टहने को, इतने बड़े कांटे सारे बॉडी में धस जाएंगे। पर वो था मालिक का प्यारा, दृढ़ यकीन वाला। अंधविश्वास नहीं होता, रूहानियत में दृढ़ यकीन होता है। तो उसने वो टहना उठाया और यूं कौली भर ली, ऐसे अपनी गोद में ले लिया जोर से। वो इतने बड़े बड़े कांटे बॉडी में चुभ गए सारे, खून शुरू हो गया। गुरुजी कहते ओहो, अरे 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 ये क्या किया, ओहो तेरे तो खून आ रहा है, सामने कुआं, मार छलांग। अब यहां अकल की दखल देने वाले होते, फिर कहते यार गुरु तो वाकई पागल हो गया, पहले तो कांटे चुभा दिए, पहले नहीं दिखता था गुरु को कि कांटे उठाएंगे वो तो शरीर में चुभेंगे, और अब अनजान बन के कह रहे हैं ओहो हो ये तो खून निकल आया, भाई मार कुएं में छलांग। अब कांटों से कुछ हो ना हो, कुएं में छलांग मारेंगे तो जिंदगी जाएगी जाएगी। पर वो था दृढ़ यकीन वाला, जो अकल के चक्कर में नहीं आते। भगवान उन्हें ही दर्शन देते हैं नूरी स्वरूप के, ये कोई अकल चतुराई से उसको हासिल नहीं किया जा सकता। तो उसने झट से आप देखा ना ताब कुएं में छलांग मार दी। थोड़ी दूर था कुआं, दौड़ के गया और कुएं में छलांग मारी। गुरुजी भागे, अरे 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 भागो भाई, रस्सा लाओ भाई, ये क्या किया इसने। सारे जो ज्यादा पढ़ के कट जाते हैं, कई ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं यार ये गुरु को आज क्या हो गया, इसका पुर्जा हिल गया क्या। पहले तो उसके कांटे चुभा दिए, अब उसने दर्द होने लगा तो उसको कह दिया कुएं में छलांग मारो, और ऊपर से कह रहे हैं ओहो कुएं में छलांग मार गया, भागो भाई भागो, रस्सा लेके आओ। तो रस्सा, कहती यार इसको हुआ क्या है आज गुरु को। रस्सा लेके दौड़े, कुएं में रस्सा फेंक दिया, बाहर निकल भाई बाहर निकल भाई बाहर निकल। जब बाहर निकला, बाहर निकलते ही वो गुरु के चरणों में लमलेट हो गया। सारे हैरान, यार ये क्या है, क्या कहानी है। कहने लगे क्या तू ये, एक दो ने थोड़ा सा गुरु साइड में हुए, कहने लगे अरे पागल हुआ है, पहले गुरु ने तेरे कांटे चुभो दिए, फिर कुएं में छलांग मारी, चोट लगी होगी, अब तू उसी के पांव पकड़ रहा है, लंबा लेट रहा है। कहता मूर्खो, मेरे बहुत सालों से मवाद बहता था सारे शरीर में से, मेरे पूरे शरीर में से मवाद बहता था, लोग नफरत करते थे, बदबू आती थी पूरे शरीर में से, और जैसे मैंने वो कांटे चुभे, मेरे वो जो दर्द था वो गायब हुआ, और मुझे कुएं में छलांग मारी, और अब देखना चाहते हो तो उसने कपड़े फाड़ दिए, एक धब्बा तक नहीं था शरीर में, सारा शरीर साफ हो चुका था, बिल्कुल नो बरनो। तो यहां कहने का हमारा मतलब, पहली बात गुरु किसी को ऐसा कहता ही नहीं, उसने क्या लेना है, और वो अगर कहता है तो उसके राज छुपे होते हैं। आप अकल का दखल देना भाई ना, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा। गुरु जान बचाए तो वाह वाह वाह, गुरु खुशियां दे तो वाह वाह वाह, जरा सी बात हुई नहीं तो पूछ मरोड़ के भाग भाग भाग। वाह क्या भक्ति है, क्या आशिकीपन है, क्या इबादत है। तो कहने का मतलब वो राम अल्लाह वाहिगुरु जो भी करता है उसमें कुछ ना कुछ राज छुपा होता है, क्योंकि संत पीर फकीर सपने में किसी का बुरा नहीं कर सकते, जाहिरा तौर पे तो बुरा करना दूर की बात होती है। जो कच्चे होते हैं उनको ही लगता रहता है। तो भाई दिन रात पीते हैं प्रेम का जाम, जो जाम पीते हैं दिन रात, प्यार का, मोहब्बत का, मालिक के इश्क का, उसकी भक्ति का, मस्ती में फिरते हैं झूम झूम के, वो झूम के रहते हैं, तमाम जिंदगी मस्ती छाई रहती है। शाह मस्ताना जी महाराज अपने साईं सावण शाह जी के सामने नाचा करते थे, खूब मस्ती में। नाचा भी नहीं जाता जब तक वो नचाए ना। शराब पी के नाचते हैं, औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए नाचता है, एक दूसरे के इशारों पे नाचते हैं, लेकिन राम गॉड के लिए नाचना, और वो भी भावना से,
कोई मामूली बात नहीं होती। तो साईं मस्ताना जी महाराज नाचते, चुपचाप, शोर नहीं करते थे, देखो मुझे मैं नाच रहा हूं, या तरह तरह के हाथ पांव ऐसा ऐसा, वो तो पाखंड करते हैं लोग। जैसा नाचना आए, मस्ती एक अलग चीज होती। तो वो नाचते, खुशी मनाते। लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका नाम खेमामल जी है, तो नाम श्रावण शाह जी महाराज ने बदल के शाह मस्ताना रख दिया। भाई ये तो मस्त रहता है, ये है शाह मस्ताना। अब लोगों के तो आग लग गई, कहते हमें इतने साल हो गए, हमें तो ये किताब मिला नहीं। और कल दी भूतनी सिव्या चद, ये कल आया है। वो कहते हैं, एक पंजाबी की कहावत है कि कल शमशान में आया और कहता आधी शमशान भूमि मेरी है, कल का भूत है। तो मतलब कि ये कल आया है और सारी खुशियां ही लूट रहा है। यार ये क्या है? क्योंकि रूहानियत में नए पुराने से कोई लेना देना नहीं होता। जो अमल करे वो खुशियां हाथों हाथ ले, और अमल ना करे चाहे सारी उम्र बैठा रहे, खुशी तो मिलेगी पर आत्मा के खाते में जमा होगी। तो ईर्ष्या हो गई, कहने लगे ये नाचता है, क्या बड़ी बात है। कुछ लोग तैयार कर लिए, उनके घुंघरू बांध दिए कि जैसे ये नाचता है आप भी नाचना। तो शाह मस्ताना जी महाराज दूर खड़े रहते, जैसे बेपरवाह साईं श्रावण शाह जी आते, गुफा से बाहर आते, नाचना अपने दूर से शुरू कर देते, ये नहीं भाग के पास अपनी मस्ती में, अपने ख्यालों में। तो वो भी खड़े हो गए। जैसे साईं श्रावण शाह जी आए, उन्होंने नाचना शुरू किया। श्रावण शाह जी कहने लगे, अरे अरे ये कौन है? वो साथ ही थे जिन्होंने उनको तैयार किया था कि इनको भी किताब मिली, अकेला थोड़ा ही है। कहते जी आपके प्यार के मस्ताने हैं। श्रावण शाह जी मुस्कुरा के, क्यों पता था कि इन्हीं की उंगली लगाई हुई है, मुस्कुरा के कहने लगे शाह मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो सारा पखंडी है। पल में पोल खुल गई, बेचारे छोटा सा मुंह, उल्टा और किताब मिल गया पखंडी। थोड़ी बहुत भक्ति थी वो भी चली गई। सो कहने का मतलब, मालिक के आशिक घबराया नहीं करते किसी भी बात से। उन्हीं को ही रूहानी दर्शन होते हैं, उन्हीं का ही 10वां द्वार खुलता है, जिनको दर्द यकीन होता है, और उन्हीं की हर कुलों का उद्धार होता चला जाता है। जो गुजर गई उनका भी, और आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ती चली जाती हैं, और उनका उद्धार होता चला जाता है। जो जरा सी बात पे पूंछ उठा ले, रूहानियत में तरक्की नहीं होगी। ठीक है, सुमरन करता है, खुशियां मिलेंगी, कर्म कटेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, पर उस सुमरन से जो मिलना चाहिए उससे वो वंचित रह जाता है। तो मालिक के प्यार में नशा है। प्यारी सासंग जियो, हम अपनी बात कहते हैं, सतगुरु के इश्क में जो नशा है, संसार की शराब, तमाम नशे सारे जोड़ दिए जाएं, सारे जितने भी नशे हैं दुनिया में उनका ढेर लगा दो, और सतगुरु के इश्क की एक नजर उनसे अरबों गुना बढ़ के नशा देने वाली है।